नमस्कार, टीवी27 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश मंथन। इस हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित समिट की शुरुआत की और इसी दौरान उन्होंने निवेशकों को ट्रिपल टी का मंत्र भी दिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है, भारत से पूरी दुनिया को उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि भारत नतीजे लेकर आता दिखता है। और समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों से कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश करने का यह सही समय है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईटी एंड टेक्नोलॉजी सेशन को संबोधित किया और इसी दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आईटी एक अलग तरह की दुनिया है, संभावनाओं से भरपूर मध्य प्रदेश में हर प्रकार की अनुकूलता और उत्कृष्ट मानव संसाधन उपलब्ध हैं। वहीं सीएम ने निवेशकों के कामों की सफलता के लिए प्रार्थना भी की है। दूसरी तरफ इन सबके बीच में इन्वेस्टर समिट को लेकर के कांग्रेस हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्वेस्टर समिट के लिए बुलाया गया है। क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें सांची स्तूपा यही दिखाने के लिए बुलाया है? सिंघार ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश जब तक बीमारू राज्य से बाहर निकल नहीं पाएगा तब तक प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं आएगा। आपको बता दें कि भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए, जिसमें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी शिरकत की। और जानकारी के मुताबिक अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश में 1,10,000 करोड़ का निवेश करेंगे और इसकी जानकारी उन्होंने खुद भी दी है। तो देखिए, एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, ये बहुत बड़ा आयोजन है। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथ शुभारंभ जो हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल टी का फॉर्मूला दिया है, ये मंत्र दिया है उद्योगपतियों को, निवेशकों को। उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, टूरिज्म पर अगर हम जोर देते हैं तो यकीनन हमारा जो राज्य है वो विकसित होगा, विकास होगा। और ये भी कहा कि भारत जो है वो नतीजे लेकर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मिडिल क्लास पर भी बात कही। प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार सतत विकास और औद्योगिक निवेश की दिशा में लगातार अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़ने के संकल्प को धारण करके गठन के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। आज जब हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो इसकी थीम ही अपने आप में उत्साहवर्धक है। अनंत संभावनाएं जो मध्य प्रदेश में उद्योग और निवेश की असीम संभावनाओं को दर्शाती है। अनंत संभावनाएं केवल एक विचार नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों की व्यापकता को दर्शाने वाला दृष्टिकोण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का मंत्र दिया है, जिसमें यह संदेश समाहित है, जब संभावनाओं के अनंत आकाश में हम सब मिलकर आशाओं की ज्योत जलाते हैं तो एक नहीं बल्कि सभी के आंगन रोशन होते हैं और यही हमारी सनातन। देखिए, जब तक मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर नहीं आएगा, जब तक मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि विकास होगा और आत्मनिर्भर होगा। थैंक यू। कुंभ गए थे, कुंभ के क्या अनुभव रहे? अब यही कह सकता हूं कि आस्था का प्रतीक और जिस प्रकार से एक वहाँ जनता का सैलाब था, निश्चित तौर से सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं और यही कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारे यहाँ सियस्त हो रहा है तो व्यवस्थाएं तो ठीक है अपनी जगह थी, लेकिन वहाँ से हमें कुंभ से सीखना चाहिए, सियस्त के अंदर अव्यवस्थाएं ना हो। चलिए, हमारे साथ इस खास
विषय पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ समर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हैं, उनको भी हम स्वागत करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले मैं समर सिंह आप ही के पास आऊंगी। अभी आपने सुना इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है प्रदेश में और संभावना जताई जा रही है कि कई लाख करोड़ का निवेश यहाँ पर होगा, MOU साइन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना होगा, उन्होंने TTT का भी यहाँ पर मंत्र दिया है सभी उद्योगपतियों को, यहाँ पर जो निवेशक इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। और ट्रिपल मंत्र जो है टी का वो यही है कि यहाँ पर टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल पर अगर हम फोकस करेंगे तो यकीनन प्रदेश जो है और विकसित होगा। ये भी कहना कि काफ़ी संभावनाएँ हैं और सभी देश जो हैं भारत पर नज़र बनाए हुए, एक बहुत ही बेहतरीन समय है यहाँ निवेश करने को लेकर। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, भारत की आर्थिक हालात बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे मोदी जी के भाषण में दिखाए जा रहे हैं और जैसे आजकल मीडिया दिखा रहा है। भारत के हालात बहुत जर्जर हो चुके हैं। आज का अखबार उठा के आप देखें तो 64 लाख लोगों ने SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर अपनी पॉलिसीज बंद कर दी है, उसमें इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है। और इसी प्रकार से आप देखिए तो मेटा जैसी बड़ी कंपनी एक तरफ जो है वो अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही है। तो भारत के अंदर ये छटनी का दौर और रिसेशन का दौर बहुत हद तक जो है व्यापक रूप से फैल चुका है। और इस कंडीशन के अंदर आप सोचिए कि कोई उद्योगपति अगर मध्य प्रदेश आता है तो जहां पर उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है वहां पर वो छटनी कर रहा है और यहाँ पर आप दे रहे हो सिर्फ लैंड के साथ में दे रहे हो थोड़ी सब्सिडी, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए इसका पैसा कहाँ, शेयर मार्केट रोज गिरता जा रहा है। 16 लाख करोड़ रुपए जो है मध्य प्रदेश भारत के लोगों के जो है वो स्वाहा हो चुके हैं शेयर मार्केट के अंदर। 80 लाख करोड़ रुपए जो है विदेशी निवेशक ले जा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश की और देश की स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं। और जहां तक बात है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर देखिए कि इनके पास में इसको आप देखेंगे तो आप बड़े तौर पर देखें तो एक इवेंट के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के कार्यक्रम 20 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने देखा होगा कि 32 लाख करोड़ रुपए के जो है ये MOU साइन करते हैं और आता कितना है 3-3.5 लाख करोड़ रुपए। तो मुश्किल से 5-10% के आसपास का सक्सेशन रेट है। और वहीं आप देखिए तो महाराष्ट्र, इन्हीं के शासित महाराष्ट्र, इन्हीं के शासित गुजरात के अंदर जो रेट्स है वो काफी हाई है, मतलब जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है। समर जी, इस बात की तो खुशी है ना कि निवेशक यहाँ निवेश के लिए तैयार हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कई बड़े उद्योग जगत के हस्तियां यहाँ पर मौजूद रही हैं। इस बात की तो खुशी, अब जब इन्वेस्टर यहाँ पर आए हैं तो इन्वेस्टमेंट भी होगा। उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां हैं, चाहे अडानी समूह की बात की जाए, 1,10,000 करोड़ के निवेश की अगर वो बात करते हैं तो फिर धरातल पर चीजें तो आएंगी ना। जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। यही सब जो लोग थे, ये जो विफल हो चुकी इन्वेस्टर मीट में उसमें भी आए थे और तब भी आपके चैनल्स के माध्यम से, मतलब आप नहीं है, दूसरे कोई चैनल होंगे, लेकिन वो तब भी हम यही बात कर रहे थे वहां पर। तब भी हम अपनी खुशी ही व्यक्त कर रहे थे कि लाखों रोजगार आएंगे, लाख करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन आया नहीं ना। इसलिए जो प्रश्न है वो अभी तक हमारा जिंदा है कि जो पिछले बार नहीं हुआ वो अब कैसे होगा, किस प्रकार से आपकी रणनीति है। क्योंकि कमलनाथ जी ने एक बार कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको आमंत्रित करना नहीं पड़ता, उसको आकर्षित करना पड़ता है। और यहाँ पर आकर्षण का जो केंद्र है वो आपका भ्रष्टाचार है, आकर्षण का जो केंद्र है वहां पर आपकी सड़क के गड्ढे है, आकर्षण का जो केंद्र है आपकी जो है बद इंतजामी है, आकर्षण का जो केंद्र है आपके प्रदेश के अंदर जो लूट मार और डकैतियों जैसी घटनाएं हो रही है वो है। तो कोई भी इन्वेस्टर इतने अनसिक्योर्ड से इन्वायरमेंट में आकर इन्वेस्ट करेगा, मुझे नहीं लगता है कहीं पे भी सही है। ये कार्यक्रम है, इसको आप कार्यक्रम के तरह से देखिए। एक पार्टी चल रही है, कुछ लोग बाहर से आए, कुछ विदेश से आए, खाएंगे घूमेंगे, भोपाल बंद रहेगा डॉक्टर वाणी जी से इसका जवाब लेते हैं और उसके बाद में जो है सारी चीजें सिपर रहेगी। जी चलिए, डॉक्टर वाणी जी से इसका जवाब लेंगे। वाणी जी, भी आपने सुना है साफ तौर पर समर जी कह रहे हैं कि जब आप किसी बड़े ग्लोबल फंक्शन की बात करते हैं, इस तरह के इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, तो आमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती, आपको आकर्षित करना पड़ता है। तो क्या आप पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, यहाँ पर तकरीबन जिस तरह की जानकारी है 60 देशों के निवेशक शामिल हुए हैं, कई उद्योग जगत की हस्तियाँ, निवेशक और पॉलिसी मेकर, विशेषज्ञ यहाँ पर इस मंच का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन ये कहना कि यहाँ पर जो भी हो रहा है धरातल पर वो चीज़ें हैं नहीं, ये सिर्फ एक तरह की फंक्शन हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा इतने बड़े पैमाने पर, ये अपने आप में बड़ा सवाल। सबसे पहले मैं TV 27 के दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, समर सिंह और आपको भी प्रणाम करती हूँ। जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस अगर धरा पर उतर के सत्य बोले तो ज्यादा उत्तम होगा।
क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि अभी परिवर्तन आया है। और वो परिवर्तन का दौर जो लगभग 2 दशक पहले शुरू हुआ था, जिससे मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य से उभर कर एक समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में प्रकट हुआ और अब एक औद्योगिक और विकसित प्रदेश होते हुए अपनी जीडीपी को भी सुधार रहा है और नेशनल जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि आत्मनिर्भरता है। क्यों है? क्योंकि आर्थिक उन्नति है। एक आज का उदाहरण, जैसे गौतम अदानी जी ने यहाँ पर अपना लक्ष्य रखा है कि 1,10,000 लाख जी 10,000 करोड़ रुपए का जो निवेश होगा 2030 तक लगभग 20,000 रोजगार, वो 1,20,000 रोजगार उससे जनरेट करेंगे। अब उन्होंने क्षेत्र भी बताए हैं अपने, तो स्मार्ट व्हीकल, थर्मल एनर्जी, माइनिंग, और उन्होंने ये भी अपनी इच्छा व्यक्त की है कि सरकार के साथ बैठकर डायलॉग रखते हुए वो स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट्स, कोल का जो बेड एरिया है उसमें भी निवेश करना चाहते हैं। ऐसी गोदरेज इंडस्ट्रीज और अन्य बहुत सारे निवेशक आए हैं। और आज एक बहुत उत्तम चीज थी कि जितने डिपार्टमेंट्स थे वो वहीं मौजूद हैं। तो तत्काल जब आप रजिस्ट्रेशन करा के एमओयू साइन करने के लिए अपनी जो प्रिलिमिनरी कार्रवाई कर रहे हैं वो तुरंत हो रही है। एक सिंगल विंडो ऑपरेट हो रही है, ईज ऑफ ऑपरेशन है, ट्रांसपेरेंसी है। इसके साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि TTT यानी कि टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी, तो हम हाई टेक्नोलॉजी एरियाज देख रहे हैं। हम सेमीकंडक्टर्स होते हैं, आईटी के बहुत हाई टेक्नोलॉजी एरियाज हैं, एआई है। हम टेक्सटाइल से संबंधित देख रहे हैं क्योंकि कपास का जो उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है लगभग 25% तो जैविक कपास यहाँ से प्रोड्यूस लेकिन मैम अभी आपने सुना होगा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि देखिए अभी बीमारू राज्य है। वो कह रहे हैं बीमारू राज्य अभी है और जब तक इस बीमारू राज्य से राज्य बाहर नहीं निकल पाएगा तब तक इन्वेस्टमेंट की तो उम्मीद मत कीजिए कि बड़े पैमाने पे कोई इन्वेस्टमेंट होगा। मैं मैडम मैं पूरा वक्तव्य दे दूं, मैं उस पॉइंट पे आ रही हूँ। तो जब हम टेक्सटाइल पे कर रहे हैं, हम रिलीजियस टूरिज्म को देख रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ावा दिया गया है और उसकी जो इनकरेजमेंट है, तो रिलीजियस टूरिज्म के अंतर्गत सिर्फ टूरिज्म ही नहीं गति पकड़ रहा, उसके साथ में होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जिनको बढ़ावा मिल रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है? क्या सड़कों का निर्माण नहीं हुआ? क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ? क्या रेलवे लाइंस का विस्तार नहीं हुआ? क्या एयरपोर्ट्स का आधुनिकीकरण और एयर फ्लाइट सर्विसेज का विस्तार नहीं हुआ? तो कौन कहता है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है? आज इनके इस बयान से ये तो स्पष्ट हो गया कि एक वो झूठ बोल रहे हैं, 2 वो वास्तविक स्थिति को स्वीकारना नहीं चाह रहे हैं, 3 उनका विकल्प विकास से जुड़ा हुआ नहीं है, उनका मुद्दा जनता की भलाई का नहीं है। और चौथा, इन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व के चश्मे पहने हुए हैं। तो अगर वो जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिन में बोले कि रात है, तो उमंग सिंघार जी इज कंपेल्ड, उन्हें दिन को रात बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो आला अधिकारी हैं वो ऐसा व्यक्त करते हैं। परंतु आज मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि जितना निवेश आ रहा है, अगर उसमें से मैं बोलती हूँ कि 50 या 60% भी यहाँ अब्सॉर्ब होता है, लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल यही इस तरह के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक प्रमुख एजेंडा होता है। जब इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर होता है तो धरातल पर नौकरी सृजन के माध्यम भी खुलते हैं। उम्मीद की जाती है कि नौकरी नहीं है, सिर्फ नौकरी नहीं है, हम यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करके उन्हें मध्य प्रदेश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं जिससे यहाँ से एक्सपोर्ट हो। तो एक तो ये हो गया, हमने उस प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज कर दिया और हमने एक इसको इंटरनेशनल मार्केट में प्लेस कर दिया है, इसकी हम ब्रांडिंग कर रहे हैं। तीसरी चीज, जब हम मध्य प्रदेश को विकसित करने की बात कर रहे हैं तो इसके साथ में हमें अगर ब्रांडिंग के लिए लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। ये कोई पंडाल लगा के हम खीर तो बांट नहीं रहे हैं,
ठीक ठीक, तो चलिए अब जवाब लेते हैं समर जी ब्रांडिंग की से। आवश्यकता होती जी, है जी। और ब्रांडिंग इसी प्रकार से की जाती बिल्कुल, है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क हो रहा है, परिवर्तन जरूर आया है राज्य में, और बीमारू राज्य जैसी बातों को लेकर के जिस तरह से भी आपने सुना, डॉक्टर वाणी जी साफ तौर पर कह रही है कि ये तो धकिया सुनी बातें हैं जिनका अभी आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी अपने आंकड़ों के हिसाब से बता पाएं समर जी, अगर आप कहते हैं कहाँ विकास नहीं देख पा रहे हैं आप, सड़क निर्माण कार्यों को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आप बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यहाँ पर, टेक्सटाइल जैसी कंपनी जो है यहाँ पर एंट्री करती हुई नजर आ रही है, और इसके अलावा अगर बात की, जैसे आज ही हमने देखा कि डाबर या पार्ले या रसना ऐसी कंपनियां जो है यहाँ निवेश की बात कर रही हैं, 550 करोड़ रुपए तक के निवेश की बात डाबर कर रहा है। तो फिर किस तरह से आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो धरातल पर नहीं है, ये हवा हवाई, ऐसे क्यों कहा जा रहा है? अगर आपके पास स्टैटिस्टिकली आप बता सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में आप पा रहे हैं कि काम तो हुआ ही नहीं है, इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में राज कर रही है, तो वो आप थोड़ा बता पाएं। जी देखिए, पहले तो आदरणीय वाणी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश जो है बीमारू राज्य हुआ करता था 2003 से पहले, और उसके बाद में जो है विकसित राज्य हो चुका है। लेकिन इनकी इस बात को मैं झुटलाना चाहूंगा, मध्य प्रदेश चौथा सबसे गरीब राज्य है, बिहार, राजस्थान, झारखंड के बाद और उत्तर प्रदेश के बाद। तीसरा सबसे भ्रष्ट राज्य है मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश आता है। पांचवा सबसे अधिक कुपोषित राज्य है वो मध्य प्रदेश है, और चौथा सबसे जो है इलिटरेट जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, बिहार, झारखंड के बाद, मणिपुर के बाद में आपका मध्य प्रदेश। अब कौन सा विकास देख रहे हैं, कहाँ कौन से चश्मे से आप लोग देखते हैं? हमारे मालवा में कहावत है कि सावन के अंधों को हरा हरा दिखता है। शायद वो अंधे जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, उनको सिर्फ हरा दिखता है चारों तरफ, लेकिन उनको ये नहीं दिखता है कि 1 करोड़ जो लोग हैं मध्य प्रदेश के अंदर, 1 करोड़ युवा जो है वो रजिस्टर्ड बेरोजगार है। उन्हें ये नहीं दिखता कि 23 लाख बच्चों ने पिछले 1 साल के अंदर जो है प्राइमरी एजुकेशन से संन्यास ले लिया, छोड़ दिया है। 9 लाख बच्चों ने जो गवर्नमेंट स्कूल जो थे 23 लाख, और प्राइवेट स्कूल से 9 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी है। आपको ये नहीं दिखता कि हर 18 मिनट में यहाँ पर एक महिला के साथ में दुराचार, बलात्कार होता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है, और ये जो पहले किडनैपिंग आप देखा करते थे कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में हुआ करती थी, वो मध्य प्रदेश में होना चालू हो गई है। तो किस प्रकार का मध्य प्रदेश आपने बना दिया है? आप कहते हैं रोडों की, इनके रोडों की मापने की मैं आपको जो है गणित बताता हूँ। जैसे अगर 6 लेन रोड है तो ये 1 किलोमीटर के रोड को 6 किलोमीटर मानता है। इस प्रकार इन्होंने 5 लाख किलोमीटर की रोडें बनवाई हैं, ठीक है। और रोडों की स्थिति, मैडम आप भी अपने स्टूडियो रोड से आती होंगी मेरे ख्याल से, आप बता दीजिए किस रोड पर आपको गड्ढे नहीं दिखे। हाँ, अगर भोपाल में आप हैं आज, तो पिछले 15-20 दिनों के अंदर गड्ढे भरा जा चुके हैं, लेकिन उससे पहले की जो स्थिति वो भी भयावह थी। हमने देखा कि एक इंजीनियर युवक की गड्ढे में उसकी गाड़ी जाती है और वो उछल के गिरता है और मृत्यु हो जाती है। ये आपके बेरसिया भोपाल की घटना है, जो कि पुणे का एक इंजीनियर था। तो हमने इस चीजें देखी है, और इसके अंदर जो चीजें अगर हमको दिख रही है और वो आपको हम बता रहे तो गलत नहीं है। और जहां तक कि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के इतने एमओयू साइन हुए, तो क्या आप इस बात को जुटा सकती है कि, और वाणी जी इस बात को जुटा सकती है, पिछली बार जो है एमओयू साइन नहीं हुए थे? एमओयू साइन होते हैं, हमने आपके एमओयू के जो परसेंटेज है, आपके एमओयू के सक्सेस रेट पर हम बहुत खुश है। 100% सक्सेस रेट है एमओयू साइन कराने में आपका, लेकिन उसको धरातल पर लाने पे जो है परसेंट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है वाणी जी? चलिए, एमओयू साइन हो रहे हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं हो रहे हैं, यानी कि एमओयू साइन होने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट वैसे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम एक अनुमानित जानकारी के अनुसार बता सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो पंजीकृत हुई हैं चीजें, यानी कि निवेशकों का या जो निवेश किया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो तो यहाँ पर भारी संख्या में देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि 4 सबसे गरीब राज्यों में मध्य प्रदेश है और भ्रष्ट राज्यों में आप मध्य प्रदेश को काउंट कर रहे हैं, आप आंकड़ा देना चाह रहे हैं, कुपोषित राज्यों में मध्य प्रदेश को आप बताना चाह रहे हैं। डॉक्टर वाणी जी, भी आपने सुना इन तमाम चीजों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगी आप? देखिए, कांग्रेस के जितने प्रवक्ता साथ में बैठ के चर्चा में होते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि इनका एक्सपोजर पर्याप्त नहीं होता। जैसे कुएं के मेंढक होते हैं, वो वैसे ही उतने ही एक्सपोजर के साथ अपने वक्तव्य देते हैं, और उसके लिए मैं इनको दोष नहीं देती हूँ। इनकी विचारधारा ऐसे सुखड़ चुकी है, आई एम सॉरी, विचारधारा तो है ही नहीं, ये जिस पथल पर चल रहे हैं, तो ये एक राष्ट्रवादी बड़ी पार्टी होते होते अब सुखड़ कर बिल्कुल वेंटिलेटर पे आ गए हैं। इनको कोई क्रेडिबिलिटी देता नहीं है, विश्वसनीयता इनकी समाप्त होने के कगार पे है, इसलिए दिल्ली में भी खाता नहीं खोल पाए। तो क्या होता है, जिस राष्ट्रीय दल के पास ना विजन होता है ना मिशन होता है, उसके कुछ जवाब ऐसे ही होते हैं और वक्तव्य भी ऐसे ही होते हैं। और रही बात अब ये जो रिजल्ट्स मांगते हैं ऐसे निवेशों का, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इसलिए किए गए ताकि रीजन वाइज
हम इंटरेस्ट क्रिएट करें, और जैसे जबलपुर में डिफेंस रिलेटेड है, कहीं पर लेदर है, कहीं आईटी है, कहीं फार्मा है, तो हम सेक्टर वाइज प्रमोशन करें उस एरिया की। उसके बाद ये बड़े निवेश बुलाने के लिए, जैसे ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, इनकी श्रृंखला अपने निवेश को बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए और रिफाइनमेंट लाने के लिए होगी। पर मुझे आप बताइए कि क्या आपको एक टीवी चैनल सेटअप करने के लिए आप क्या 24 घंटे में कर लेते? आपको भी समय लगता है सेटअप करने के लिए। इसी तरीके से इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जब हम MOUs देते हैं, तो जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी अपनी पूरी चौपाल जमाने के लिए कुछ समय लगता है। और अगर समर सिंह जी तत्काल कर सकते हैं, तो जो जादू की झड़ी इनके पास है वो कुछ बांट दे समाज में। उनको विकास में हेल्प करना चाहिए, ना कि नकारात्मक ऊर्जा फैलानी चाहिए, ना ही भ्रम फैलाना चाहिए, और ना ही झूठ बोलना चाहिए। लेकिन अभी एक बड़ा स्टेटमेंट और था कांग्रेस नेता की तरफ से कि 2003 से लेकर के अगर बात की जाए 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कमान ली है, मैं सुन रही थी। 2003 तो लेकिन उनका कहना है, कांग्रेस नेता उमंग सिंघार की हम बात करेंगे, उनका कहना है 2003 से लेकर के अभी तक की इन्वेस्टर 6 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं, और कुल मिलाकर अगर निवेश की बात की जाए, उनका कहना था कि 2003 से लेकर 16 तक की अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए तो 17.50 लाख करोड़ तक का ही निवेश हो पाया है। 6 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वो आंकड़ा बताना चाह रहे थे। पर बहन जी 3 से 14 तक तो यही थे, 14 में हम आए। हाँ, तो ये वही बताना चाह रहे कि उस समय में इतना इन्वेस्टमेंट रहा। जी देखिए, जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं, हाँ। जो पॉलिसी रिफाइनमेंट्स हुए हैं, जी। आपको भी पता है कि हम डबल इंजन की सरकार के अनुसार जो क्रियान्वयन करते हैं, उसमें यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक तीसरा इंजन ऐड किया है, जिसमें लगभग 25 विभागों में उन्होंने ऐसी नीतियों में सुधार किया है जिसमें ईज ऑफ ऑपरेशन हो, जिसमें जो निवेशक आएंगे उन्हें आकर्षण हो। जैसे लैंड रिफॉर्म्स है, रजिस्ट्री रिफॉर्म्स है, कैपिटल सब्सिडी के लिए है, हमको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, मशीनरी लगाने के लिए सब्सिडी है, स्टैंप ड्यूटी पे रिबेट है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे रिबेट है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन कॉस्ट पे रिबेट है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एनर्जी ड्यूटी पे रिबेट है, मंडी टैक्स पे रिबेट है, पेटेंट चार्जेस पे रिबेट है। तो ये जितने रिफॉर्म्स लाए हैं, ये एक तीसरा इंजन है, और ये रिफॉर्म्स हम अपने अनुभव के अनुसार। लेकिन मैम एक जानकारी और लेना चाहेंगे, क्योंकि 26 लाख से ज्यादा ना बेरोजगारी मध्य प्रदेश में युवाओं में देखने को मिल रही है। कई ऐसे इंजीनियर्स हैं, कई ऐसे पढ़े लिखे युवा हैं जो अभी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। अब सवाल ये होता है, कई ऐसे राज्य जहां पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स हुए, तो वहां के बड़े जो राज्य के मुखिया हैं उनकी तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि जो हमारे प्रदेश के जो युवा हैं उनको ये रोजगार मिलेगा। अब एक श्योरिटी क्या वाकई मध्य प्रदेश के युवाओं को देना चाह रहे हैं अपने इस बड़े इन्वेस्टर समिट के माध्यम से भी, कि जो सबसे ज्यादा रोजगार होगा, सृजन जब होगा तो वो यहाँ के लोगों को मिलेगा, जो यहाँ के पढ़े लिखे युवा हैं, जितने चाहे वो 12वीं से नीचे के बच्चे भी हैं या आगे जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं या बेरोजगारी के दर में आ रहे हैं, उनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा, या फिर दूसरे राज्यों से भी लोग आते तो उनको भी यहाँ पर संभावनाएं रहेंगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील माध्यम से अपनी जनता के लिए वो इस मुहिम को चला रहे हैं, और वो बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने अपनी जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ये सारे कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाया है। तो निश्चित रहिए कि मोहन यादव और उनकी सरकार इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है, जहां महिलाओं को प्रशिक्षण देके एनजीओ के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से और अन्य व्यवसायों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित है। वहीं युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और उनकी जितनी आध्यात्मिक पढ़ाई है या जो भी उनकी क्वालिफिकेशंस है, उसके अनुसार यहाँ पर उन्हें रोजगार मिलने के लिए वो संकल्पित है। इसके साथ साथ स्टार्टअप्स होंगे। आप ये भी जानते हैं मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे यूनिकॉर्न्स हैं जो डेवलप हुए हैं। जितनी बड़ी हेवी इंडस्ट्रीज के लिए वो आमंत्रण दे रहे हैं, जो हाई टेक्नोलॉजी एरियाज है वहां आमंत्रण दे रहे हैं। एनर्जी, थर्मल एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी, और जितनी हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम हम उपयोग कर सकते हैं। और कुछ प्लांट्स तो ऑलरेडी
क्रियान्वयन में हैं, जो कि सेटअप होने के लिए उन्होंने ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ा दिया है। बायोफ्यूल पॉलिसी है हमारे प्रदेश की। तो देखिए, मोहन यादव जी ये एक नवाचार का जो संकल्प लिया है उन्होंने, एक नई दिशा पकड़ी है इस प्रदेश को। तो इस प्रदेश की इस दिशा से हम विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बिल्कुल, एक विकसित भारत, एक विकसित प्रदेश की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी की बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम नतीजे लेकर आ रहे हैं, और यहाँ तक कि कहना कि एक बहुत बेहतरीन समय है निवेश के लिए, हमारे यहाँ पर निवेश करने के लिए। उन सभी उद्योगपतियों का शुक्रिया भी अदा किया, स्वागत जब किया गया यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। लेकिन इन बातों का जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दर्शकों को बता दें, कई ऐसी नीतियां हैं जिनको लॉन्च की है, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी है, लॉजिस्टिक पॉलिसी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है, इसके अलावा स्टार्टअप पॉलिसी, और इसके अलावा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी भी यहाँ पर लॉन्च की गई है। साथ ही साथ एमपी टूरिज्म पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टूरिज्म जैसे TTT का जो फॉर्मूला है ये भी यहाँ पर दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा। समर जी, आपका एक व्यू जरूर लेना चाहूँगी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर समिट तो अब चल रहा है। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि MOUs तो साइन हो जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। और पिछले अपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के भी एग्जाम्पल सेट किए हैं। अभी कितनी उम्मीद देख पा रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस देश के लिए काम करा है, और हम देश समृद्ध होता है, इससे ज्यादा खुशी की बात कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नहीं होगी। हम जब भी प्रश्न पूछते हैं आलूवालिया जी से, या फिर हम भारतीय जनता पार्टी से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से पूछते हैं, तो हमें एक आलोचना नहीं है। और हमने तो ये पहली दूसरी कक्षा में पढ़ा है कि निंदक नहीं रहा, कि अगर हम आपकी निंदा करते हैं तो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं उन जगहों पर जहां पर काम करने की आवश्यकता है। क्या कारण है जो मध्य प्रदेश के अंदर जो है कि आप विकास नहीं कर पाए? आलूवालिया जी ने इस प्रकार से बताया कि मध्य प्रदेश की जो है डबल इंजन सरकार 2014 में बनी है, लेकिन आप वही देखिए गुजरात जो है वो 2014 से पहले इतना अच्छा विकसित हो गया। वहां पर आपकी सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तब वहां पर आप कर लेते। यहाँ पर आप नहीं कर पाते, तो आप उसको छुपाइए मत, आप जनता से झूठ मत बोलिए, आप बरगलाइए मत, झूठे उसका रीजन है, आप अपनी असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार मानिए। उसका रीजन है, चलिए 20 सेकंड में जवाब दीजिए डॉक्टर वानी जी। आने वाले समय में आपको जो है लोगों उनके पास सीपोर्ट था जो मध्य प्रदेश के पास नहीं है। और वहां पर जो सरकार थी वो संकल्पित सरकार, ऑलरेडी इंडस्ट्रीज वहां चालू थी, वो इंडस्ट्रियल हब्स थे। देखिए, मैं वही कहता हूँ, मैं वही करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र या गुजरात में जाता था। हर बात को, हर गलती को छुपाने की जरूरत नहीं होती है। आपको हर बात, ये सत्य है, गलती सत्य है। अगर आप ठीक है, बिल्कुल, लेकिन भारत की नज़र इस समय मध्य प्रदेश पर भी है, और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट जो चल रहा है, इस पर उम्मीद की जा रही है कि भारी संख्या में यहाँ पर निवेशक जो हैं यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करें, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो। हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर वानी आलूवालिया जी जुड़ी, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। समर सिंह जी जुड़े हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी शुक्रिया शामिल होने के लिए। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश मंथन में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।